अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महारशी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की पहली अपडेट की जानिब। डायपर बनाने वाली एक मशहूर मल्टी नेशनल कंपनी ने नौज़ायदा बच्चों की देखभाल के लिए एक नए और ख़ुदकार निज़ाम का ऐलान किया, जिसे इस साल के अख्ताम तक मार्केट में पेश कर दिया जाएगा। इस निज़ाम को स्मार्ट डायपर भी कहा जा रहा है। ये निज़ाम, जिसे लूमी का नाम दिया गया, इंटरनेट से मुंसलिक होगा और नौज़ायदा बच्चे के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात उसके वालिदैन को एक ख़ास ऐप के ज़रिए फ़राहम करता रहेगा। मसलन ये कि बच्चे को दूध पीते हुए 1 घंटा हो चुका है, बच्चे को सोए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं, वगैरह वगैरह। ये निज़ाम एक हल्के फुल्के और नम से डायपर का हिस्सा होगा, जो बच्चे के मालूमात से लेकर इसकी सेहत तक पर नज़र रखेगा। कंपनी ने ये तो नहीं बताया कि लूमी की कीमत कितनी होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि ये आम डायपर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा होगा। यानी फ़िलहाल इसके अखराजात बर्दाश्त करना मालदार घरानों की ही बस की बात है। स्मार्ट डायपर में दिलचस्प रखने वाले सार्फिन से ऑनलाइन ऑर्डर लिए जा रहे हैं और पहले मरहले पर इसकी फ़रोख्त बज़रिया इंटरनेट ही शुरू की जाएगी। अगले मरहले पर इसे सुपरमार्केट्स और दुकानों पर बराए फ़रोख्त रखा जाएगा। अगली अपडेट की जाने बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि गूगल ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने चीनी सर्च इंजन प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया। गूगल इससे पहले चीन में एक सेंसर सर्च इंजन बनाने की तैयारियां कर रहा था। कंपनी की वीपी ऑफ पब्लिक पॉलिसी किरण भाटिया ने इस हफ्ते अमेरिकी सेनेट को बताया कि उन्होंने प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को ख़त्म कर दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि गूगल का फ़िलहाल चीन जाने का कोई मंसूबा नहीं। पिछले अगस्त में रिपोर्ट्स आई थीं कि गूगल खुफिया तौर पर एक सर्च इंजन पर काम कर रहा है, जिसका कोड नाम ड्रैगन फ्लाई है। ये सर्च इंजन सिर्फ चीन के लिए बनाया जा रहा है। अक्टूबर में रिपोर्ट आई थी कि तनकीद के बावजूद गूगल इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। गूगल का इरादा था कि इस सर्च इंजन को 2019 में लॉन्च कर देगा। ताहम दिसंबर में कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया, क्योंकि कंपनी के 200 इंजीनियरों ने इस प्रोजेक्ट की मुखालफत में इंतज़ामिया को एक खुला खत लिखा था। मार्च में गूगल के तर्जुमान ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स नए प्रोजेक्ट्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। चीन ने 2010 में गूगल पर पाबंदी लगा दी थी। अब ऐसा लगता है कि गूगल चीन में मुस्तकबिल करीब में तो दाखिल नहीं हो सकता। फास्टर क्रोम ब्राउज़र के लिए एक एक्सटेंशन है। फास्टर क्रोम वेब पेज को आपके लिंक पर क्लिक करने से पहले ही लोड करना शुरू कर देता है। फास्टर क्रोम एक ही साइट के पेज विज़िट करते हुए बेहतरीन काम करता है। अगर किसी वेबसाइट से सिर्फ एक पेज विज़िट करना हो तो भी फास्टर क्रोम मुफीद है, लेकिन इसकी तेज़ रफ्तारी ज़्यादा नुमाया नहीं होती। ये एक्सटेंशन देखती है कि आप किसी लिंक पर कितनी देर तक माउस रखते हैं। अगर आप किसी लिंक पर माउस को 65 मिलीसेकंड तक रखते हैं तो इस पर क्लिक करने का 50% चांस होता है। इतने वक्त के बाद ही फास्टर क्रोम वेब पेज को लोड करना शुरू कर देता है। ऐसे पेजेस जो लॉग आउट करने या कुछ चीज़ डिलीट करते हैं, उनके लिए फास्टर क्रोम ज़्यादा मुफीद नहीं। फास्टर क्रोम इंस्टेंट डॉट पेज बेस्ड एक्सटेंशन है। इंस्टेंट डॉट पेज एक लाइब्रेरी है जिसे सार्फिन अपनी वेबसाइट में शामिल करके वेबसाइट की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। एक अमेरिकी कंपनी ने हौलनाक शोले फेंकने वाला एक ऐसा मुख्तसर निज़ाम तैयार कर लिया जिसे आम ड्रोन पर नस्ब करने के बाद इसे आग बरसाने वाले ड्रोन में तब्दील किया जा सकता है। आतिशगीर निज़ाम से लेस ड्रोन के मंजर आम पर आने के बाद कई तरह के सवालात और खदशात पर बात की जा रही है। इस निज़ाम का नाम थ्रो फ्लेम TF-19 वास्प रखा गया, जिसे एक तजारती नौयत के भारी भरकम ड्रोन पर लगाया गया है। इसमें एक गैलन ईंधन डाला जाएगा तो ये मुसलसल 100 सेकंड तक 25 फुट की दूरी पर आग का शोला फेंक सकता है। लेकिन शोला फेंकने वाले इस हल्के फुल्के निज़ाम की कीमत $1500 के बराबर है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।